नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और आपके लिए लेके आया हूं एक और नया केस रिव्यू। आज का टॉपिक है सर्विस लॉ। दोस्तों, आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक डिसेबल्ड एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई थी। तो हमारे पास सवाल ये है दोस्तों कि क्या किसी को सर्विस के दौरान अगर डिसेबिलिटी आ जाए, फिजिकल या मेंटल, तो डिपार्टमेंट उसे कंपल्सरीली रिटायर कर सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। जैसे कि डिपार्टमेंट अपने अपने रूल्स बनाती है कि कुछ कुछ सिचुएशन में वो कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है कुछ सर्विसमैन को, पर इन रूल्स को हमेशा राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट से कंफर्म करना होता है। तो क्या ऐसा प्रोटेक्शन देता है राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट, और ऐसा प्रोटेक्शन क्या डिपार्टमेंट के अपने इंटरनल रूल्स को ओवरराइड कर सकता है? चलिए समझते हैं आज के केस में बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि इस केस में एप्लीकेंट जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया, उनकी नियुक्ति एज अ जेटीओ हुई थी इन 1985 विद बीएसएनएल। उनको सर्विस के दौरान कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुई और इस प्रॉब्लम के कारण डिपार्टमेंट ने उनको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया। डिपार्टमेंट को उनके मेंटल कंडीशन की बिल्कुल जानकारी थी क्योंकि उन्होंने ही उनका चेकअप करवाया था। अब जहां तक बात आती है दोस्तों रीजन फॉर डिसमिसल की, तो बीएसएनएल ने कहा कि ये उनके इंटरनल रूल्स के थ्रू पब्लिक पॉलिसी में लिया गया एक डिसीजन है। दोस्तों, इस पॉइंट पे एप्लीकेंट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच को अप्रोच किया। उनका कहना था कि उनको डिसेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस टाइम हुई थी और इस कारण उनको राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट के सेक्शन 20 का बेनिफिट मिलना चाहिए और उनको ऐसे पोस्ट पे शिफ्ट कर देना चाहिए था जो कि उनकी डिसेबिलिटी के साथ भी वर्क अराउंड किया जा सकता है। और अगर ऐसी कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं हो तो उनको सुपरन्यूमरी पोस्ट पे रखना चाहिए जब तक उनकी रिटायरमेंट ना हो जाए या ऐसा कोई पोस्ट क्रिएट ना हो जाए। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे हमें ये राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट का सेक्शन 20 समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है ये सेक्शन? दोस्तों, इस सेक्शन का सिंपल मीनिंग है, अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी एक्वायर करता है तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट उसको डिसेबिलिटी के रीजन से सर्विस से डिस्पेंस नहीं कर सकती है, न ही उनका रैंक रिड्यूस कर सकती है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वो एम्प्लॉय अपने पोस्ट की ड्यूटीज डिसेबिलिटी के साथ पूरी तरह नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो भी डिपार्टमेंट उसे निकाल नहीं सकती है। डिपार्टमेंट को उसे ऐसे पोस्ट पे शिफ्ट करना होगा जो कि सेम पे स्केल की हो और उनके डिसेबिलिटीज के साथ वर्क अराउंड की जा सकती हो। अगर ऐसी पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो उनको सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करना होगा टिल द रिटायरमेंट और टिल द क्रिएशन ऑफ सच अ पोस्ट। कैट ने 3 मेजर ग्राउंड्स पे अपना डिसीजन पास किया था दोस्तों। पहला रीजन ये था कि एम्प्लॉय की डिसेबिलिटी सर्विस के दौरान एक्वायर हुई थी। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जहां एम्प्लॉय ने ऑलरेडी डिसेबिलिटी को छुपा रखा हो। डिसेबिलिटी हैपेंड इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। दूसरा रीजन था दोस्तों कि डिपार्टमेंट को डिसेबिलिटी की बिल्कुल नॉलेज थी। एग्जामिनेशन उन्होंने खुद करवाया था और केस के रिकॉर्ड्स में मेडिकल सर्टिफिकेट सारे अवेलेबल थे। और तीसरा रीजन दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, कि बीएसएनएल ने अपने सर्विस रूल्स पर रिलाई ऑन किया। पर कोर्ट ने कहा बीएसएनएल के सर्विस रूल्स राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट के ऊपर नहीं हो सकते। अगर राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट और बीएसएनएल सर्विस रूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट प्रिवेल करेगा। यानी बीएसएनएल के अपने इंटरनल रूल्स का यूज करके राइट टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट की प्रोटेक्शन को इग्नोर इस केस में या किसी भी केस में नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का सिंपल लॉजिक था कि किसी को भी डिसेबिलिटी की वजह से साइडलाइन करना इज अ वायलेशन ऑफ द राइट्स अंडर द राइट टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो दोस्तों, इस केस में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने क्या ऑर्डर पारित किया? दोस्तों, इस केस में ट्रिब्यूनल ने बीएसएनएल के कंपलसरी रिटायरमेंट के ऑर्डर को क्वॉश करके सेट असाइड कर दिया। कैट ने डायरेक्शन दिया कि कंपलसरी रिटायरमेंट की डेट से लेकर सुपर एनुएशन की डेट तक एम्प्लॉय को सर्विस में माना जाएगा। यानी एम्प्लॉय को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो उसे मिलते हैं अगर वो सुपर एनुएशन की डेट तक सर्विस में होते हैं। यानी कि दोस्तों, प्रैक्टिकल इफेक्ट ये रहा कि ये कंपलसरी रिटायरमेंट को रिटायरमेंट नहीं माना गया और उनकी नेचुरल सुपर एनुएशन की डेट को उनका रिटायरमेंट डेट माना गया। तो दोस्तों, अल्टीमेटली हमें इस जजमेंट से ये देखना है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहां पे उसे सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी हो तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो उसे डिसेबिलिटी का प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड कलेक्ट करना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के पेपर्स, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स उसको सेफ रखने चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को अवेलेबल किए जा सके। दूसरा स्टेप, उन्हें डिपार्टमेंट को रिटन रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन में क्लियरली लिखना चाहिए कि उनको सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी हुई है और इसलिए उन्हें राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट के सारे सेक्शंस, खासकर सेक्शन 20 के अंदर सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन में उनको क्लियरली डिमांड करना चाहिए कि उनके ऊपर डिसेबिलिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम आई है और वो किस पोस्ट पे काम कर सकते हैं और किस पोस्ट पे नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको सेम पे स्केल की दूसरी पोस्ट पे शिफ्ट कर देना चाहिए, और अगर वैसी पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट।
दोस्तों अगर डिपार्टमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या रिमूवल, रैंक रिडक्शन का ऑर्डर पास करती है, तो उस ऑर्डर को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के समक्ष बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए। और दोस्तों जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का सवाल उठता है, क्योंकि राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट का काफ़ी नाता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से, तो उन केसेस में रिट भी फाइल किया जा सकता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, रिट केवल अर्जेंट केसेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि रिट कोर्ट भी हमेशा कहती है कि अगर आपके पास दूसरी रेमेडी है तो आप उसको अवेल कीजिए, और दूसरी रेमेडी होती है जनरली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के समक्ष। तो दोस्तों इस जजमेंट से हमारे क्या की टेक अवे हैं? दोस्तों इस जजमेंट से हमारा मेन की टेक अवे ये है कि राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को काफी प्रोटेक्शन देता है। उनको उनके पोस्ट से निकाला नहीं जा सकता है, ना ही उनका रैंक रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। उनको अकोमोडेट करना होगा डिपार्टमेंट को, और ये उनका अधिकार है। अगर ये अधिकार ना मिले तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाके अपने अधिकार के लिए एक ओए डाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जजमेंट आपको पसंद आया हो, और आपको इससे पता चला हो कि किन केसेस में राइट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट का प्रयोग करके कंपल्सरी रिटायरमेंट के ऑर्डर को या रैंक रिडक्शन के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है बिफोर द ट्रिब्यूनल। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।